हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए सेशन में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है 27 फरवरी 2026 का करंट अफेयर, जिसमें हम केवल बात करेंगे 27 फरवरी के करंट अफेयर और उसके क्वेश्चन की। तो चलिए बातें न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में नीति आयोग की अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान सुनिएगा, हाल ही में नीति आयोग की अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि झिब्बर को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष के पद पर कौन कार्यरत है? तो सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी जी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं, सुमन बेरी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? ध्यान सुनिएगा, नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो यह नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ध्यान सुनिएगा, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री कार्य करते हैं नीति आयोग के पद के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान सुनिएगा, नीति यानी NITI का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान सुनिएगा एक बार फिर से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2026 का 7वां संस्करण भारत के किस देश में या भारत के किस देश के मध्य उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है? तो वह है जापान। ध्यान सुनिएगा, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2026 का 7वां संस्करण भारत और किस देश के मध्य उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है? तो वह जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत और जापान, ध्यान सुनिएगा, भारत और जापान के बीच होने वाले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास यानी नावल एक्सरसाइज का क्या नाम है? तो उसका जो नावल एक्सरसाइज उसका नाम है जिमैक्स। ठीक है, जिमैक्स नाम है जो भारत और जापान के बीच होने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट है अपना, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास से, ध्यान सुनिएगा, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस पड़ोसी देश की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो है नेपाल। ठीक है, नेपाल और भारत, इन दो देशों, जो पड़ोसी देश है, इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच यह अभ्यास आयोजित किया जाता है और इसका नाम है सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख अभ्यास है? तो है श्रीलंका। ध्यान सुनिएगा, उत्तर रहेगा रहने वाला है इसका श्रीलंका। जो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किए जाने वाला एक प्रमुख अभ्यास है? तो श्रीलंका। श्रीलंका और भारत, इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाने वाला है और इसका एक प्रमुख अभ्यास है जो कि श्रीलंका है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, 7वें एशिया आर्थिक संवाद 2026 आयोजन महाराष्ट्र के किस शहर में किया जा रहा है? ध्यान सुनिएगा, 7वां एशिया संवाद 2026 का आयोजन महाराष्ट्र के किस शहर में किया जा रहा है? तो वह महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया जा रहा है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना दूसरा नया हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया है? तो वह उड़ीसा के भुवनेश्वर में लगाया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का जो नया सिक्योरिटी डेटा सेंटर है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में
लगाया गया है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्यान सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की सांसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं? तो इजराइल। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल देश के नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जो वैश्विक कूटनीति में लगातार चर्चा में रहते हैं? तो इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं, जो कि अपनी वैश्विक स्तर पर जो कूटनीति या राजनीति है उस बात को लेकर वो चर्चा में रहते हैं। तो इनका उत्तर है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट है, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में रॉब जेटन ने अपना नया पदभार ग्रहण किया है। तो चलिए दोस्तों, ये था अपना 27 फरवरी 2026 का करंट अफेयर। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।